हेलो, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग एक नए चैप्टर देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 8 चैप्टर पढ़ा था त्रिकोणमिति। अब उसी का हम लोग परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 9.1। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें कुछ बातें हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है ना। चलिए इसमें का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन कैसे क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में हम ये जानेंगे, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, एक बात बताइए कि इससे पहले हम लोग जो 3 चैप्टर या 7 चैप्टर पढ़े थे लोग या फिर 8 चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें हमने एक बात बताया था आप लोगों को कि क्षैतिज रेखा हमेशा होता है वो आधार पे होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो क्षैतिज रेखा हो गया, कौन, बी सी। ये क्या है, ये एक क्षैतिज रेखा है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये है दृष्टि रेखा। तो इसको हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा, क्षैतिज रेखा। और इसको बोलेंगे क्या, तो दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण होता है, यानी कि ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया, और इस दोनों रेखाओं से मिलने वाले कोण, यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन कोण, उन्नयन कोण। कौन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किस किस के बीच में बनता है, किस किस रेखा के बीच में बनता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ये बात हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, और उन्नयन कोण हमेशा बनता है, तो नीचे से ऊपर जब देखते हैं तब नीचे उन्नयन कोण बनता है। ये बात ध्यान रखना है। कहने का मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं और मेरा आँख कहाँ है, यहाँ पे है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस शीर्ष बिंदु ए जो है शिखर, इसको हम देख रहे हैं। इसको जब हम देख रहे हैं तो ये मेरा दृष्टि रेखा हो गया, यानी आँख से जो हम देख रहे हैं तो आँख वाली रेखा हो गया, और ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को उन्नयन कोण बोलते हैं। ये हमेशा नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान हम लोग को रखना है, दूसरा बात हम लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये भी क्या है, क्षैतिज रेखा ही है। ये भी क्या है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये क्या है, क्षैतिज ही रेखा है, आधार है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये दृष्टि रेखा है। तो जब हम ऊपर से, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसकी आंख यहाँ पे है और वो यहाँ से नीचे देख रहा है, यानी छत पे खड़ा है और नीचे की वस्तु को देख रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, छत पे हम खड़े हैं, ये मेरा क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। आंख का रेखा जो हुआ ये क्षैतिज रेखा हो गया, और यही आंख हम इस तरह से किए और उसके बाद नीचे करके आंख देख रहे हैं, नीचे सड़क पे कोई जा रहा है कि नहीं। अगर कोई जा रहा है तो ये मेरा जो आंख है ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया, और ये क्या हुआ, क्षैतिज रेखा हो गया। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। और अवनमन कोण कब बनता है, अवनमन कोण तब बनता है जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, तब बनता है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, अवनमन कोण। ठीक है, यानी कि उन्नयन कोण बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की वस्तु को देखता है तब उन्नयन कोण बनता है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के ही बीच में बनता है अवनमन कोण, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है। ठीक है, चलिए, तब इतना बात हम लोग समझ गए, तब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। इसमें एक बात और जानना जरूरी है, ये इसको बोलते हैं पाद बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। यानी मान लीजिए कि ये दीवार है, तो ये दीवार का क्या हो गया, पाद बिंदु हो गया। ठीक है, इतनी बातों का ज्ञान होना हम लोगों को जरूरी है। क्षैतिज रेखा
उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा, अवनमन कोण और उसके अलावा पाद बिंदु।